बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब एक फिर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कारआमद टिप्स और ट्रिक्स की एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस तरह की बॉटल्स जो होती हैं पानी वाली खाली हो जाती हैं, जो हम फेंक देते हैं या घर के किसी कोने खुदरे में पड़ी रहती हैं, पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं, या फिर प्लास्टिक वाले को हम बेच देते हैं बिल्कुल सस्ते दामों। तो इससे आप एक बोतल के साथ में 3 टिप्स और 3 हैक्स बना के दिखाऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। आप सोचेंगे कि आपका बहुत बड़ा जो मसला है वो मैंने हल कर दिया। अब इसके जो आप देख रहे हैं, इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है वो रिंग्स की सूरत में बना हुआ है। इसके हमने तकरीबन 4 से 5 रिंग्स जो है वो काट लेने इस तरीके से, किसी भी नुकीली चीज़ के साथ। इसमें पहले से आपने कोई सुराख कर लेना, फिर सीजर की मदद से इसके जो रिंग्स हैं वो आपने सारे के सारे काट लेने हैं। मैं एक आपके सामने काटती हूँ, नीचे वाला जो पार्ट है वो आपने अलग कर लेना है। इसकी भी एक रेमेडी, इसका भी एक हैक होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर इस तरह से जो रिंग्स हैं वो आपने, जितने रिंग्स बने, 4 बने, 3 बने, वो आपने सारे के सारे काट के अलग कर लेने हैं। इनको आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जनाब ये देखिए, हमारे पास 4 रिंग्स बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं। आपकी जो स्पेस है, स्पेस सेविंग हैक्स है, ये 2 चीज़ें जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट है इसको भी आपने फेंकना नहीं है। इसकी भी आपको मैं रेमेडीज बताती हूँ कि इसके साथ आपने क्या करना है। जनाब जब फ्रिज में हम चीज़ें रखते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलग अलग सारी सैलड रखी है। हम लोग डिफरेंट चीज़ें रख रहे होते हैं फ्रिज में, और इस तरह से प्लेट्स में जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह वो घेर लेती है प्लेट्स, और बाकी चीज़ें आने में मसला होता है। तो आपने क्या करना है, प्लेट के अंदर एक रिंग रखना है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखनी है, फिर दूसरा रिंग रखना है, फिर तीसरी प्लेट रखनी। इस तरीके से आपकी 4 प्लेटें जो है वो एक प्लेट की जगह पे आ गई हैं, और देखें कितनी जगह आपकी बच गई है। ये बहुत ही अमेजिंग है कि इस तरह के रिंग्स बना के आप किचन में ही रख लें। जब आपको फ्रिज ऑर्गेनाइज करनी हो तो इस रिंग के साथ आप ऑर्गेनाइज कर लें। नेक्स्ट जो टिप है, वो जो नीचे वाला इसका पार्ट है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप किचन का जो सोप है वो रख सकते हैं। आप वॉशरूम में जो यूज़ करते हैं सोप क्लीनिंग के लिए, आप वो इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस तरह के बर्तन और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप छत पे रख सकते हैं। चिड़ियों, आगे गर्मी आने वाली है, गर्मी में चिड़िया परिंदे जो होते हैं उनको पानी और दाने की बहुत ज़रूरत होती है। आप इसमें दाना डाल के रख सकते हैं, आप इसमें पानी डाल के रख सकते हैं। ये सवाब भी, कार्य सवाब भी होगा, और आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो आपके काम भी आ जाएंगी। ये किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये डिफरेंट हैक है, लेकिन होपफुली आपको पसंद आया होगा। जनाब ये देखें, इसमें मैं पानी डालती हूँ, और अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको छत पे किस तरीके से रखते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको करते रहना चाहिए। आप चिड़ियों को, परिंदों को, बाहर जाने वाले जो जानवर हैं, गली में कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं, उनके लिए आप ये रख सकते हैं। आप छत पे यहाँ पानी डाल के अपनी दीवार पे रख लें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि गिरे नहीं, दीवार इतनी चौड़ी होनी चाहिए, या फिर आप कोई और जगह ढूंढ लें। जनाब अब ये जो बॉटल का ऊपर वाला पार्ट है, इसके साथ आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब सोच रहे होंगे इसका क्या बन सकता है। ये बन के तैयार हो गया है आपका कीफ। अब जब कैन्स में, बड़ी बड़ी कैन्स में जब पानी डालते हैं, उनका जो मुंह होता है वो छोटा होता है, तो आपको पानी डालते हुए पानी आधा जो है वो ज़ाया हो जाता है। आपने इसको एज अ कीफ इसको यूज़ करना है। आपने बॉटल के मुंह में ये रखना है और पानी डालना है। आपका पानी बिल्कुल भी एक कतरा भी बाहर नहीं गिरेगा, और ये आपके कीफ के तौर पर आपके लिए एक बहुत ही कारआमद चीज़ बन करके तैयार होगी है। इसके अलावा ये जो बॉटल है ये आपको गंदी नज़र आ रही होगी, इसको साफ करने के तरीके जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट जो टिप है बहुत ही कारआमद टिप है जनाब, ये हमारे पास है हल्दी, जो एंटी फंगस है, जोड़ों की दर्दों के लिए, पट्टों की दर्दों के लिए, और अंदरूनी मजबूती के लिए। चोट लग जाए तो कहा जाता है कि हल्दी दूध पिया जाए। ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको आपने अपने खानों में इस्तेमाल करना है, इसको आपने अपनी रेमेडीज़ में इस्तेमाल करना है। ये खूबसूरती के लिए काम आती है जनाब। अब आपने ले लेनी है 1 अदद मोमबत्ती। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि मोमबत्ती पे हल्दी डाल के आप एक ऐसी क्रीम तैयार कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है।
सर्दियों में पाँव फट जाते हैं, पाँव की एड़ियाँ कुछ लोगों की ठीक ही नहीं होती, चाहे जितनी भी वेसलीन लगा लें, क्रीम्स लगा लें, ट्यूब्स लगा लें, मरहम लगा लें, तो ये एक ऐसी इफेक्टिव मरहम बन के तैयार होगी। आपके पाँव की एड़ियाँ बिल्कुल बच्चों की तरह मुलायम हो जाएंगी। इसमें आपने 2 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल डालना है और इसको आप चाहे चूल्हे पे मेल्ट कर लें इस मोमबत्ती को, या फिर आप इसको ओवन में मेल्ट कर लें। मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट इसको ओवन में घुमाया था, तो जो हमारी मोमबत्ती है वो मेल्ट हो गई थी। अब आपने एहतियात से इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें आपकी मोमबत्ती जो बिल्कुल मेल्ट होगी, बिल्कुल लिक्विड बन गया हुआ है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपने कोई भी पेट्रोलियम जेली जो है वो हाफ टेबल स्पून इसमें डाल देनी है। मेरे पास शिफा की पेट्रोलियम जेली है, ये आप इसमें हाफ टेबल स्पून डाल के इसको, ये काफ़ी गर्म लिक्विड है तो ये इसमें इसी लिक्विड में मेल्ट हो जाएगी। अब मेरे पास एक पेट्रोलियम जेली की खाली बॉटल पड़ी हुई है जिसको अंदर से मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी पेट्रोलियम जेली वाली ही है। तो इसमें आप ये सारा जो मटेरियल है इसमें कन्वर्ट कर लें। इसके बाद में आपको इसको जब जम जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये बहुत ही थिक और बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सी क्रीम बन के तैयार हो जाती है जनाब। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं जनाब। ये देखें मैंने आपको दिखाने के लिए इसको फ्रीजर में रखा है। थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होगी, जब आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर इसका होगा। मोमबत्ती की वजह से बहुत ही ये क्रीमी और इफेक्टिव बनती है जनाब। इस तरीके से आपने रात को अपनी एड़ियों को अच्छे तरीके से गर्म पानी से वॉश करके ऊपर ये इसका लेप करके सॉक्स पहन के सो जाना है। आपकी एड़ियां बिल्कुल बच्चों जैसी मुलायम हो जाएंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।